कोयटे के करीब जंगल पीर अलीजाई में सीटीडी की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और हसास मकामात के नक्शे बरामद कर लिए गए। क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली? अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों की नकलो हरकत के बाद फिर कयासराइयां होने लगी हैं। 6 मुकम्मल लोडेड B-2 तैयारे बहरुल काहिल के जजीरा गोम की जानिब रवाना। खबर रसा इदारे के मुताबिक तैयारे अगर गोम में उतरे तो यह हमले की तैयारी होगी। आलमी बरादरी की तनकीद के बावजूद इसराइली हटदर्मी बरकरार। ईरानी शहर इस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। जौहरी साइंसदान तबातबाई कमशा अहलिया समेत शहीद। हुक्काम ने प्लांट से ताबकारी के अखराज की तरदीद कर दी। सैनी ड्रोन हमले में कुछ फोर्स के सरबराह सईद यज़ भी शहीद। खुरमाबाद में 5 शहरी जाम शहादत नोश कर गए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इसराइल ने तेहरान में एम्बुलेंस को भी निशाना बनाकर 3 अफराद को शहीद कर दिया है। लंजान, मुबारका और शहरेजा पर भी वहशियाना हमले किए गए। ईरानी शहरी आबादी पर वहशियाना हमले। नौरोज में 400 शहरी शहीद, 3000 से ज्यादा जख्मी। हुक्काम ने तस्दीक कर दी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि इजरायली जारियत में अमरीकी शमूलियत हर किसी के लिए खतरनाक होगी। ईरान का ऑपरेशन 12 सारिक सोम जारी। सुबह सवेरे इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। तल अबीब में धमाकों की आवाजें। वसी इसराइल में रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। 2 फिजाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, अस्करी तनसीबात और दिफाई सनतों को निशाना बनाने के दावे। इसराइली मीडिया में हेफा में 45 अफराद जख्मी कर दिए गए। इमारतों, तजारती मराकज़ और गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की तकसीम। नेतन्याहू हिटलर की तरह दुनिया भर में बदमाशी कर रहा है। मगरबी ताकतें उसकी हिमायत कर रही हैं। मुस्लिम इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का OIC के प्लेटफॉर्म से वाज़ेह पैगाम। इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में ईरान और गजा पर इसराइली जारियत की मजम्मत। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, इराकी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की भी शिरकत। ईरान और इजराइल मुज़ाकरात में लचक दिखाएं। तनाज़े के हल के रास्ते और तरीक़ाकार मौजूद हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं कि ईरान के एटमी हथियार हासिल करने के शवाहिद नहीं, पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। रूस इस शोबे में ईरान को नुकसान ताउन फराहम करने को तैयार है। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज 2026 देने की सिफारिश कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे 4-5 बार नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मगर ये लोग नहीं देंगे। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है। ईरान से मुतालिक कहा, इजराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान के जौहरी सलाहियत खत्म कर सके। ट्रंप की अमन काविशों को भारत मलिया मेट करने पर तुल किया। पाकिस्तान की जानिब से ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने पर भारत अंगारों पर लौटने लगा। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने धमकी दी, कभी सिंतास मुआहदे पर वापस नहीं जाएंगे। दरियाओं का रुख मोड़कर पाकिस्तान के हिस्से का पानी खुद इस्तेमाल करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के मुकदमे में जमानत मंजूर। ATC लाहौर ने थाना शादमान जलाओ घिराव केस का महफूज फैसला सुना दिया। मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत न होने के बायस रिहाई मुमकिन नहीं। सेनेट से बजट सिफारिशात कसरत राय से मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने बहस समेटते हुए फाइनेंस कमेटी की 50% सिफारिशात को फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया जाएगा। अफराती ज़र पर काबू पा लिया गया। इनकम टैक्स की शरह 1% कर दी। सोलर पैनल्स का टैक्स 10% कर दिया। माजी की निस्बत अखराजात में मामूली इजाफा हुआ है। हुकूमत ने अपने अखराजात कम नहीं किए, अवाम पर मजीद टैक्स लगा दिए हैं। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में खिताब। कहते हैं कि फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन से ही होना चाहिए था। सेनेटर अली जफर का तमाम अरकान को फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट फराहम करने का मुतालबा। कहते हैं कि रिपोर्ट देखे बगैर मंजूरी कैसे दे दें। महंगी चीनी से बेचैनी। मुख्तलिफ शहरों में कीमत 190 से 195 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में 195, रावलपिंडी, कराची और पेशावर में 190 रुपये में फरोख्त होने लगी। हुकूमत का हस्ब मालूम चीनी बरामद करके दोबारा दरामद करने का फैसला।
आईनी बेंच में तौसीह से अदालत की साख मुतासर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का 16 जून को जुडिशल कमीशन को लिखा खत सामने आ गया। कहा 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाने की दरख्वास्त पर समाअत। शहबाज शरीफ की बजरिए वीडियो लिंक शिरकत दौरान जरा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि केस की वजह से बैरून मुल्क के दौरे पर ना जा सका, मगर आज एक भी सबूत रिकॉर्ड नहीं हो सका। समाअत 23 जून तक मुलतवी। बल्दिया उज़्मा का बीच रिजॉर्ट आवाम के लिए खोल दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अब बैरून मुल्क जाने की जरूरत नहीं है। रिजॉर्ट में आलमी मयार की तफरीह सहूलियात फराहम की जाएंगी। मलीर और इब्राहिम हैदरी में मजीद रिजॉर्ट्स बनाए जाएंगे। नेशंस हॉकी कप के फाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में फ्रांस, न्यूजीलैंड ने जनूबी कोरिया को जेर करके फाइनल में जगह बनाई। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह सिंध असम्बली में केक काटा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बीबी को खराज अकीदत। कहते हैं कि शहीद बीबी ने आमरीत के खिलाफ इस्तकामत से मुज़ाहमत की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत थी। जिला शांगला में जीप ड्राइवर से बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। बच्चा और खातून जा बहा, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में कोंगो वायरस के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट किए गए। सुबह भर में कोंगो के मजमूई केसेस की तादाद 9 हो गई है। 3 मरीज इंतकाल कर चुके। अटक में 2 नौजवान दरिया सिंध में डूब गए। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मियांवाली में 2 रोज कबल डूबने वाली बच्ची की लाश मिल गई। बाप और बेटे की लाशें पहले ही मिल चुकी थी। कराची के इलाके फकीरा गोट में 7 साला बच्ची के कत्ल का मुकदमा 48 घंटे बाद भी दर्ज न हो सका। कमसिन सदफ के अहलखाना इंसाफ के लिए दरबदर। लवाहिकीन का दावा है कि बच्ची पुलिस एहलकारों की 2 तरफा फायरिंग का निशाना बनी। थानेदार पेटी भाइयों को ढाल बना रहा है। गजा में सहूनी फौज के हमले में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। शुमाली गजा की पट्टी में जबालिया में शदीद फिजाई हमले किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में शहादतें 92 हो गई हैं। अमेरिका में गिरफ्तार फलस्तीनी तालिब इल्म महमूद खलील जमानत पर रिहा। वफाकी अदालत के फैसले के बावजूद अप्रैल में महमूद खलील को बेटे की पैदाइश पर भी रिहाई न मिल सकी। न ही उन्हें ग्रेजुएशन की तकरीब में शिरकत का मौका दिया गया। यूनान के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती को हादसा। 352 तारकीन वतन को डूबने से बचा लिया गया। तमाम अफराद को बाहिफाजत पोलियो खोरा की बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया। कश्ती में गैर मुल्की सवार थे जिनसे तफ्तीश की जा रही है। शुमाली कोरिया में बारिश से जल थल एक हो गया। प्योंगयांग और शुमाल के बस्ती इलाकों में बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए। मुख्तलिफ मकामात पर 140 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। क्वींस क्लब टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज की पेशकदमी। सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के आर्थर को शिकस्त दी।